स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 9 आत्म अवलंबनम संख्या बोध। इसमें अधिकतर संख्या का प्रयोग किया गया है। तो आत्म अवलंबनम या आत्मनिर्भर बनना। तो आइए लेसन की स्टोरी देखते हैं। संख्या बोध करते हैं, इसमें अधिकतर संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं सिद्धार्थः समर्थश्च द्वे मित्रे आस्ताम कि सिद्धार्थ समर्थ और समर्थ द्वे मैंने दो मित्रे आस्ताम मित्र थे। कि सिद्धार्थ और समर्थ दो मित्र थे। सिद्धार्थस्य पिता सामान्य अध्यापकः आसीत्। सिद्धार्थ के जो पिता हैं क्या थे? सामान्य अध्यापक थे। कि सिद्धार्थ और समर्थ दो मित्र थे और जो सिद्धार्थ के पिता हैं वो क्या थे? वे एक सामान्य अध्यापक थे। इन्होंने द्वे का प्रयोग किया, द्वौ द्वे द्वे। ठीक है, तो पुल्लिंग में द्वौ द्वे द्वे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयोग किया। संख्या का प्रयोग इन्होंने अधिकतर किए, इसलिए वहां पर संख्या बोध लिखा गया था कि दो का प्रयोग आ गया। परंतु समर्थ से पिता रत्न व्यापारी आस्थित, लेकिन समर्थ के पिता कैसे थे? रत्नों के व्यापारी थे। कहा सिद्धार्थ और समर्थ दो मित्र थे। सिद्धार्थ के पिता सामान्याध्यापक थे और समर्थ के पिता क्या थे? भाई रत्नों के व्यापारी थे। तस्य गृहम उसका घर, किसका घर भाई? समर्थ का घर। विशालम विशाल था, आधुनिक है सर्वविधे और आधुनिक सभी प्रकार से, सुख साधनों से संपन्नम आसीत संपन्न था। किंतु अगर बहुत विशाल था और आधुनिक जो नई नई तकनीकें थे सभी प्रकार के सुख साधनों से संपन्न था। तस्मिन भवने उसके भवन में, उसके घर में, द्वाविंशतिषु प्रकोष्ठेषु चतुश्चत्वारिंश द्वाराणि, उसके अब भवन में द्वाविंशतिषु 22 कमरे, 22 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, चतुश्चत्वारिंश 44 द्वाराणी द्वार थे। कि उसके 22 कमरों में 44 चतुश्चत्वारिंशत 44 द्वार थे। अष्टात्रिंशत और 38 ग्वाक्ष मैंने खिड़कियां थी। एक त्रिंशत 31 क्या थे भाई? विद्युत व्यंजनानी पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे थे। और सप्त विंशति और 27 दीपदंड थे, लट्टू थे एक प्रकार से। विंशति और 20 वातानुकूलानी च आसन, और 20 क्या थे भाई? वातानुकूलनानी का अर्थ क्या है? एसी। 20 एसी थे इनके घर में। और गृहस्य समीपे घर के पास में एकम उपवनम आसीत, एक उपवन भी था। घर के पास में एक उपवन था। तस्मिन उपवने उस उपवन में 28 अशोक वृक्ष, उस उपवन में 28 अशोक के वृक्ष थे। 35 पादपः आसन, और 35 क्या थे? पादपः पौधे थे। गृहे घर में 15 सेवक, और घर में 15 क्या थे भाई? 15 सेवक थे, नौकर थे, जो अहर्निशम दिन रात सेवा कार्यम कुर्वन्, जो सेवा कार्य करते थे। अब इन्होंने बताया लेसन में आत्म अवलंबनम में कि सिद्धार्थ और समर्थ दो मित्र थे। सिद्धार्थ के जो पिता थे सामान्य अध्यापक थे, परंतु समर्थ के पिता एक रत्न व्यापारी थे। और जो समर्थ के घर में कैसा था? नगर विशाल था, आधुनिक सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। और उसके भवन में 32 कमरों में 44 द्वार थे, 28 खिड़कियां थी, 31 पंखे थे, 27 दीपदंड थे, और 20 एसी थे। और घर के समीप में एक उपवन था, और उस उपवन में 28 अशोक के वृक्ष थे। और 35 पौधे थे, और 15 क्या थे? सेवक थे, जो उनकी सेवा करते थे। कहते हैं एकस्मिन् दिवसे समर्थ सिद्धार्थस्य गृहम् 8 आगच्छत्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन जो समर्थ था
सिद्धार्थस्य गृहं, सिद्धार्थ के घर में 8 वादने अगच्छत्, 8 बजने पर आ गया, कि 8 बजे आ गया। सिद्धार्थस्य माता शक्त्या समर्थस्य स्वागतम अकरोत्, सिद्धार्थ की माता ने शक्ति अपनी शक्ति और समर्थ्य के अनुसार समर्थ का अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी कह सकते हैं हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसका समर्थ का स्वागतम अकरोत्, स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, समर्थः अवदत्, समर्थ ने बोला, भवतां स्वागतेन अहम संतुष्टोऽस्मि, कि आपके स्वागत से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। परंतु मित्र मैं देखता हूँ, जैसे ही जो समर्थ हुए सिद्धार्थ अगर 8 बजे इसकी माता ने अपनी शक्ति के साथ उसका स्वागत किया, यह देखकर समर्थ बहुत प्रसन्न हुआ और कहता है, हे मित्र, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ कि भवताम गृहे, कि आपके घर में कोऽपि भृत्य, कोई भी भृत्य मैंने सेवक, नास्ति में नहीं है, कि आपके घर में तो कोई भी सेवक नहीं है, नौकर नहीं है। भवताम बहु कष्टम जत, आप लोगों को तो बहुत कष्ट होता होगा, कि आपको तो बहुत कष्ट होता होगा, क्योंकि आपको स्वयं सारे कार्य करने पड़ते हैं। तदा सिद्धार्थावत्, तभी सिद्धार्थः अवदत्, सिद्धार्थ ने बोला, मित्र, अरे मित्र, मम गृहे अपि 8 कर्मकारका सन्ति, अरे मेरे घर में, मम गृहे, मेरे घर में भी 8 कर्मकारका सन्ति, 8 काम करने वाले, 8 सेवक हैं। कहते हैं कौन कौन से? भाई 2 पाद पे 2 पैर, 2 हस्त, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 कर्णे और 2 कान। एते, ये सब, प्रत्येक समय मम सहायका सन्ति, मेरे सहायक होते हैं। परंतु तव सेवका सदैव सर्वत्र च स्थातुं न शक्नुवन्ति। सिद्धार्थ कहता है कि मेरे घर में भी 8 नौकर हैं, 8 सेवक हैं, मेरे 2 पाँव, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान, ये प्रत्येक समय मेरे सहायक होते हैं। परंतु जो तव सेवक, जो तुम्हारे सेवक है, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, उपस्थित नहीं हो सकते। यदा ते अनुपस्थित, जब वे अनुपस्थित होंगे, कि वे जहाँ पर उपस्थित नहीं होते, कभी कभी अगर उन्हें छुट्टी कर ली, उपस्थित नहीं हुए, तब त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तुम्हें कष्ट का अनुभव करते होंगे, तुम्हें कष्ट होता होगा। आत्म अवलंबेन तो सदा सुखमेव जीवनम भवति, सुखमय एवं जीवन भवति, कि आत्म अवलंबन से तो सदा ही सुखमय जीवन होता है। समर्थकत्वान मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, अधिक प्रसन्न जाता, मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो गई। समर्थ कहता है, मित्र, तुम्हारे वचनानि श्रुत, वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्न हो गया है। संप्रति, तो इस समय, अहम अपि, मैं भी, सब कार्याणि, सभी अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छा, स्वयं करने की इच्छा करता हूँ, कि स्वयं करना चाहता हूँ मैं सभी कार्यों को। अधुना अहम गृहं गच्छामि, अब मैं घर जाता हूँ। स्वः विद्यालय मिलिष्यावः, कल विद्यालय में मिलेंगे। स्वः मैंने कल, विद्यालय में मिलिष्यावः मैंने मिलेंगे। तो इस लेसन में क्या मोरल लिख रहा, मूल्य क्या है? आलस्य ही मनुष्य नाम की जो आलस्य है मनुष्य के शरीरस्थ महान रूप, शरीर में स्थित एक महान शत्रु है, कि जो आलस्य है मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु, क्योंकि आलस्य होगा तभी मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकेगा। सुबह लेट उठेगा, काम पे लेट जाएगा, तो क्या होगा? आलस्य उसके भर रहेगा। आलस्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इस प्रकार ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आत्म अवलंबनम का अर्थ है कि जो अपने ऊपर निर्भर रहना, अपने कार्यों को सदा ही करते रहना।